मे आई कम इन? क्या You iconic may है? not. You may not. May I come in? You may not. स्ट्रीट लाइट जला के हम पढ़ाई करते थे। आप ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे तो उसकी सजा हमको कह दे रहे हैं। अरे तो कौन सा खेल के तुम देश को बदल दी हो? आपने कौन सा जो है बैठ के भारत को अमेरिका बना दिया है। खेल के कौन सा देश को किसने बदल दिया? पढ़ के कौन सा बड़का आपने भारत को अमेरिका बना आपको क्या लगता है अम्मा में है? जब आप दोनों लोग शून्य हैं तो हम कहां से आर्यभट्ट पैदा हो जाएंगे? दिया? आप में था दिमाग? अम्मा में है, आप दोनों लोग शून्य हैं तो हम कहां से आर्यभट्ट हो जाएंगे? वो समझ वाली गया मैं, ये नाम कहाँ से आया? हाँ, हाँ वो जो आदमी सलमान खान की छाती के बाल छिलवाना चाहता हो वो अंग्रेजी नाम ले कैसे जाएगा? हाँ तो वो फाइटर की स्पेलिंग वो वाली नहीं थी, हाँ, है ना? क्योंकि जो फाइटर की स्पेलिंग होती है मैंने अलग PHITER कि वो जहां से आया है वो किरदार श्रवण, समझ गया। वो उसके लिए फाइटर की स्पेलिंग क्या है? जैसे पुष्पा में होती है फीलिंग्स को फीलिंग्स कर दिए हाँ थे। तो वो फाइटर मतलब PHITER देसी ऐसा वाला लिखा था। हाँ फाइटर। हाँ, हाँ फाइटर, तो वैसा था वो। तो आज भी उसका पोस्टर भी बनाया था मैंने, वो भी रख के कहीं कहीं जाता था कि ऐसा सोच रहा हूँ। मुक्काबाज नाम बाद में आया था। तो बस ये हुआ, मतलब जो चेंज करना है करिए। हार्ड कॉपी है आपके पास, ओपन फाइल भेज रहा हूँ। मे आई कम इन? फिर जो करना है करिए। मे आई कम इन? क्या You आइकॉनिक may है? not. You may not. हाँ, स्ट्रीट लाइट जला के हम पढ़ाई करते थे। Yeah. तो आप पढ़ते तो आप ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे तो उसकी सजा हमको कह दे रहे हैं। अरे तो कौन सा खेल के तुम देश को बदल दी हो? आपने कौन सा जो है बैठ के भारत को अमेरिका बना दिया है। बहुत देर से देख रहे हैं इसको, क्या काम आता है ये? ना इसमें चाय पी सकते हैं। उठाइए, हाँ। ढक्कन उठाइए, मुंह पे लगा ले तो बकवास बंद, पीछे लगा ले तो आगवास बंद। आगे। मल्टीपर्पज है। अरे भाई दिक्कत क्या है आपको हमसे? वो सीन बड़ा आइकॉनिक सीन था। क्या था? अरे भाई दिक्कत क्या है आपको हमसे? कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं कम से ना। कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। गली के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहे हैं। कैसे पढ़े, मन नहीं लगता? हाँ हमको मतलब हम्म, हमारे लिए काला अक्षर नहीं भैंस गया बराबर ध्यान है। पढ़ाई पे, नहीं गया नहीं ध्यान समझता पढ़ाई पे, हमको। नहीं समझता हमको। यही आता है, आप ही से तो मिला है दिमाग हमको। यही आता है। क्या चाहते हैं आप, गली का गुंडा बन जाएं? हाँ? और आप ही से तो मिला है दिमाग। आपको क्या लगता है अम्मा में है? जब आप दोनों लोग शून्य हैं तो हम कहां से आर्यभट्ट पैदा हो जाएंगे? ओह माय गॉड, याद है। वो सबसे आइकॉनिक सीन था। या। मतलब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली लड़का जो संघर्ष कर रहा हो और उसके पिताजी उसको टोक रहे हो, वो ये सीन चिपका दो। अरे भाई आप ही से मिला है ना हमको, Yes. नहीं समझता हमको। तो ये है, ये सीन पर हर वो बच्चा जो जवान मम्मी को अपने दिखाया, हम दिल पे ले ली। वो कहे ऐसा नहीं है, इनके बच्चे भी आर्यभट्ट निकलते हैं। तो हमको लगा पार्ट 2 बना लो। अब जब कोई भी लड़का या लड़की संघर्ष कर रहा होता है तो उसको अपनी बात, क्योंकि ये सब आपने लिखा था? हाँ, ये सीन जब लिखा था तभी बहन को, मतलब हम लोगों ने लिखा तभी ये हो गया था, ये सीन फटेगा। बहन भी वैसे ही हंस रही होंगी। हाँ, जैसे उसमें हंस रही वो थी। तो स्पोर्ट्स में ही उसने PhD की थी, है ना? तो वो स्पोर्ट्स टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर रही, अब छोड़ दिया है 7-8 साल से मुंबई में ही है। तो आइडिया ही वही था कि जो हमने देखा है वो कहानी कहनी है। और ये हर घर की कहानी है। हाँ, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं बास्केटबॉल खेलता था। तो क्योंकि जहाँ बचपन बीता है, कॉलेज कैंपस है 100 एकड़ का, तो उस कॉलेज कैंपस में मुझे लगता है 20 साल से ज़्यादा हम लोग रहे हैं। तो घर से बरामदे में आते थे तो सामने ग्राउंड था 150 मीटर दूर। अच्छा, बरामदा भी हमारे यहाँ ही बोलते हैं। मुंबई दिल्ली में नहीं बोलते हैं। अब वो शब्द आप भी हाँ, ऐसे हाँ। यूज कर रहे हैं कि वो हाँ, हम हवा समझ- उधर बह बह के जा रही है। हाँ, इवन टोन भी वो वाली आ रही है, लोगों को लगेगा ऐसे ही बात करता है। तो होता है ना, आप जब अपने दलान में आगे बैठ जाते हैं तो वही सारे शब्द अपने आप प्रकट होने लगते हैं जो उस दालान में आपने सुने थे। तो ये वो दालान है जो मुझे खींच के वहां ले जा रही है। तो लिंगो भी वो आ रहा है बीच बीच में, बट अच्छा है, सुंदर है ये। शब्द भी वो आ रहे हैं।
हाँ। तो एकदम ठेठ धीरे धीरे अब बस यह बचल हो कि हम जाके भोजपुरी में बतियाई और सबके बताई कि भोजपुरी जो ना भोजपुरी का हम सीरियल भी कैले। हमरे बार तो अवधि बोला था या तो हम तो अवध के हैं। खैर लेकिन अवधि भोजपुरी सब साथे वाली है। हाँ मतलब समझ में आती है, अगर आपको अवधि आती है तो आपको भोजपुरी भी समझ समझती लेंगे। है, भोजपुरी आती है तो अवधि भी समझ लेंगे। हाँ, मामा मौसी वाला कहानी। हाँ वैसा ही है, वैसा ही है, मामा मौसी वाला कहानी है। मामा मौसी, वाह, एक साथ जोड़ के कुछ बन सकता है। हाँ, फिर आपका आगे अब घर का सीन था ये आपका बास्केटबॉल वाला। हाँ, मैं ना जब खेलता था तो बहुत सारे सीनियर्स ऐसे थे जो बहुत कमाल खेला करते थे। उस ग्राउंड में जब निकलते थे हम लोग बारांदे से तो कहीं जाता नहीं था। शाम मतलब ग्राउंड, सुबह ग्राउंड। वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर था, तो शेड्यूल दिल्ली से बन गया था, तो हम लोग उसको फॉलो करते थे। हमारे कोच थे अमरजीत सिंह सर, बास्केटबॉल के कोच थे। मेरे साथ के लड़के इंडिया टीम में खेले, मेरे जूनियर्स वो इंडिया टीम का कैप्टन भी रहा। तो उस लेवल का स्पोर्ट्स था वहाँ। और वीक में एक दिन शफलिंग होती है, तो बास्केटबॉल के लोग जाके वॉलीबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई दूसरा गेम खेल रहे हैं, हॉकी खेल लिया, और हॉकी वाला बास्केटबॉल में आया है, वॉलीबॉल वाला फुटबॉल में आया है, तो शफलिंग होती है। इसकी वजह से बहुत सारा गेम नेचुरली बचपन से खेला। तो वहाँ ओलंपियंस भी खेलते थे, मोहम्मद शाहिद भाई, विवेक सिंह, राहुल सिंह, ये सब ओलंपियंस के नाम हैं। वो उनको मैंने खेलते देखा एक साथ, एक ही समय में। तो कुछ एक ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जिनको हमेशा मैंने ऐसे देखा, अखबार में तस्वीर छपी है, मेडल है, और जो शील्ड मिलती थी वो है उनके नाम के साथ कि इन्होंने ये जीता वो जीता। मैं जब मेडिकल कॉलेज में चला गया था तो एक बार रेलवे स्टेशन में, तो ट्रेन से जाता था, हरिद्वार में था मेरा मेडिकल कॉलेज। तभी उत्तराखंड और ये अलग नहीं हुए थे, उत्तर प्रदेश। तो मैंने हरिद्वार चुना इसलिए था कि मैं दिल्ली के सबसे करीब वो था, तो मैं एनएसडी भाग के जाता था वहाँ से। खैर, तो रेलवे स्टेशन पे बनारस में मैंने मेरे उस सीनियर को देखा था जिसको हमेशा मैं ऐसे देखता था। वो गार्ड का बक्सा अपने सर पे लेके जा रहे थे। एक होता है ना कि नज़र ऐसे मिली और मैंने नज़र छुपा, मैं वो देख नहीं पा रहा था, मैंने नज़र छुपा ली, उन्होंने भी नज़र छुपा ली, क्योंकि उनको मालूम है ये बच्चा मुझे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बाद में गया था, तो मेडिकल में होता है ना कि आप ऐसी जगहों पे बड़ा वैसा हो जाता है कि फलाने का वो जो है बेटा जो है डॉक्टरी पढ़ रहा है। और खेल में भी ठीक ठाक था, नेशनल्स खेले मैंने मिनी और सब जूनियर के लेवल पे, तो थोड़ा सा जानते भी थे लोग। उन्होंने नज़र छुपा ली, मैंने नज़र छुपा ली, और वो दृश्य मेरे अंदर से कभी गया नहीं। तो वो जो सच्चाई थी, वो सच्चाई मुक्काबाज जो हिट मारी थी वो वहाँ से आई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन फ्लोट करने लग गई, वो सिस्टर के भी दिमाग में, मेरे दिमाग में। तो आइडिया ही ये था कि हमें यही करना। ब्यूटीफुल। कभी भोजपुरी फिल्म करने की सोचा है? मैं तो डायरेक्ट करने के लिए पहुंच गया था एक बार। निरहुआ कहानी भी सुनाई थी, कभी निरहुआ पूछिएगा। दिनेश लाल यादव, निरहुआ, हीरोइन आम्रपाली। हाँ, मैं उनको गया था कहानी सुनाने, और फिल्म आम्रपाली जी हमारा कान पकड़ लेंगे भी कहेंगे। फिल्म का नाम था तनी ढकेलिया भैया। अच्छा। मैंने मनोज तिवारी जी को भी एक कहानी सुनाई थी। गजब। मनोज तिवारी मृदुल। मनोज तिवारी मृदुल। उस समय वो बेटा, उस समय सांसद नहीं थे वो। तब तो आपके बनारस से घाट पे गाना गाते थे वो। हाँ, ये पूरब का बेटा जो उनका सीरीज आई थी, उस समय बड़े स्टार भोजपुरी के बन चुके थे। हाँ, तो उनको एक मैंने दूसरी कहानी ऐसे 3 दिन में बना लिया था। उनको जाके सुना, उनको बहुत अच्छी लगी। बोले रउआ ई कहानी कहल जाए, बहुत निमन बाई कहानी, बड़ा नीक लगता। जैसे सुनैले बानी ना आप, ऐसे ही अगर एक 40% बन जाए ना तो बहुत बड़ा हिट बा। दिनेश लाल यादव जी जो है, उन्होंने भी जब कहानी, उनको दूसरी कहानी सुनाई थी, एक मराठी फिल्म थी दे धक्का, तो उसका हिंदी में किया था दे धक्का तनी ढकेलिया भैया, है ना। उसका हिंदी भोजपुरी में नाम मैंने रखा तनी ढकेलिया भैया।
तो पूरी कहानी लिख दी थी, पूरा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, मतलब वो थी मराठी फिल्म तो पूरा डायलॉग वायलॉग सब लिख दिया था भोजपुरी के हिसाब से। कुछ समझ नहीं आया, मतलब करके तो पैसा कमा, बनना हमेशा एक्टर ही था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हीरो भी तैयार हो गए थे। इन लोगों को मनाना अपने आप में बहुत कठिन काम है। मेरे पास न प्रोड्यूसर न कुछ वैसा वाला हाल था उस समय। महेश जी ने बोला था कि बनाओ, क्योंकि दे धक्का उनके पास थी, तो मैंने लिख के चलो क्या करना है, जाके बना के आ जाएंगे। अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो मैं पता नहीं अगर वो हो गया होता और कहीं चली गई होती तो है ना, तो पता नहीं कितनी फिल्में कहाँ चला गया होता, जबकि मुझे कभी डायरेक्शन नहीं करना था, बट ऐसी जगह पहुंच गया था। अब ये बातें मैंने नहीं कभी, आज जिक्र निकला मुझे याद आ गया। उस दौर में यही बड़े स्टार थे। हाँ, मतलब उस दिनेश समय जी, कुछ मनोज समझ जी, नहीं आ रवि रहा था, किशन। अजीब से फेज में था, कुछ होता नहीं था। अब कभी मन नहीं है करने? काहे? मैं मतलब पता नहीं, एज एन एक्टर भूख हमेशा से रही है। अब वो एक वक्त आया है और जो लोगों ने प्यार दिया है, मैं चाहता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ और अच्छे अच्छे काम करूँ। तो गाना वाना सुनते हो कोई भोजपुरी का, जैसे पवन सिंह है, खेसारी हैं? हाँ, मतलब बनारस में तो ऐसे भी आप घूमेंगे तो आपको सुनाई पड़ जाता है, पान की दुकान पे बजते हुए, चाय समोसे की दुकान पे बजते हुए। तो कौन फेवरेट आपका पवन सिंह खेसारी में? बड़ा कंपटीशन है वहां, जैसे इधर विराट कोहली, रोहित शर्मा, उधर पवन सिंह मतलब खेसारी इतना का। डीप में जाके मतलब मैंने कभी नहीं कोनो सोचा गाना कि मेरा सुने हो कबो? फेवरेट कौन है। कोनो गाना सुने हो दोनों लोग का, पवन सिंह खेसारी का? ठीक बा ठीक है वाला गाना है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अरे अभी बॉलीवुड में गाए थे पवन क्या सिंह, था, मैं लिरिक्स उसका काटी भूल रात गया। खेतों में तू आई नहीं। हाँ हाँ, वो तो पवन सिंह ने ही गाया हाँ, था। राजकुमार के लिए दो गाना गाए, एक और भी आया था कोई, दोनों मतलब ओ मेरी क्यूटी। हाँ, ओ मेरी हाँ, क्यूटी, तेरे हाँ, फोटो कुछ ऐसा था, किस करूँ चुम्मा तेरा, समथिंग लाइक दैट। हाँ। तो गाने दोनों लोग, मतलब पवन सिंह के भी गाने सुपर हिट हुए हैं, है ना, और सभी के मैंने देखा, मनोज भाई के भी गाने मनोज जी भी सुपर हिट सदाबहार रहे आदमी हैं। है। तो वो गाना हम लोगों ने 80 से बीए करके बबुआ हमार कंपटीशन देता ना, है ना, वो भी सुना है हम लोगों ने। अरे तो शाहरुख खान तक के लिए गाया, हाँ, जबरा फैन। हाँ, वासीपुर में उन्होंने गाया, वासेपुर में जिया गाए। बिहार के लाला जिया, तो मतलब मनोज वाजपेयी के लिए भी गाना आया था, कौन सा वो था, जेकर बाग के करेजा। बाग के करे जान नाद दे 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 जान। तो पंचायत में राजा जी। तो है, मतलब एक 12 मासी आदमी है। हाँ, आप सुनते रहते, सुनना मतलब बनारस में जब भी चलेंगे तो आप सुनेंगे ये नहीं, लेकिन गाने। हमको जबरा फैन से शाहरुख खान याद आया, शाहरुख खान से हमको याद आया, आप भी मन्नत उन्नत गए थे। हाँ, शाहरुख खान क्या कनेक्शन था, कैसे मन्नत पहुंच गए थे? बाहर पहले तुमने सुना बाहर फोटो खिंचवाए थे कभी? मैं बता रहा हूँ, मन्नत ना मतलब जाना तो काफी बाद में हुआ। मैंने जैसे बोला ना, अटल जी की कविता, मेरे पिताजी का वो कहना, हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरि नाम, टर्मिनेटर का वो विलन जो टूट के बिखर जाता है, उसके बाद फिर से जुड़ जाता है। जानी दुश्मन में भी था, हमारे इंडियन में सब लिखो, जानी दुश्मन याद है, नाक को मारते हो फैल जाता है फिर जुड़ जाता है, इकट्ठा होता है। तो मुझे टर्मिनेटर का याद है कि वो विलन जो है, जो जुड़ के खड़ा हो जाता है, मैंने उसकी उस चीज को अपने जीवन में, तो कभी अटल जी की कविता से, कभी टर्मिनेटर के विलेन के उस शक्ति से कि बिखर जाओ ठीक है, लेकिन समेट लो और फिर से खड़े हो जाओ, तो या पिताजी के सेंटेंस से, उसमें मन्नत भी है।